रहा। तो तब उन अत्रि की तपस्या तथा अनुसुईया के शिव आराधन से प्रसन्न होकर के संपूर्ण देवता, ऋषिगण तथा गंगा आदि सभी नदियां, ये सभी उन दोनों का दर्शन करने के लिए और प्रेम पूर्वक से वहां पहुंच गए। बोलो शंकर भगवान की जय। देवताओं को आना पड़ा उनकी तपस्या को देख करके। वहां आए और अत्रि की तपश्चर्या एवं अनुसुईया की सेवा देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन दोनों के अद्भुत तथा उत्तम सेवा भाव को देख करके वे कहने लग गए कि अत्रि का तप तथा अनुसुईया की आराधना, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? अत्रि का तप श्रेष्ठ है या अनुसुईया की शिव भक्ति श्रेष्ठ है? ये देवता कह रहे हैं, इनमें कौन श्रेष्ठ होगा? इसके बाद उन दोनों को देख करके उन्होंने कहा कि भजन श्रेष्ठ है। पूर्वकालीन ऋषियों ने भी दुष्कर तप किया था, किंतु ऐसा कठिन तप किसी ने भी कभी नहीं किया, ऐसा उन देवताओं ने कहा। ये अत्रि धन्य हैं एवं ये अनुसुईया भी धन्य है, जो कि ये दोनों प्रेम पूर्वक घोर तपस्या कर रहे हैं। इस प्रकार उनकी प्रशंसा कर वे जैसे आए थे वैसे अपने अपने स्थानों को चले गए। परंतु गंगा जी और भगवान शंकर नहीं गए। भगवान शंकर और भगवती गंगा वहीं पर रही। गंगा तो साध्वी अनुसुईया के पातिव्रत्य धर्म तथा उनकी सेवा से मुग्ध होकर के वहीं रह गई। गंगा ने कहा, मैं इन अनुसुईया का उपकार करके ही जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी यहां से, तब तक मैं इनका भला करके जाऊंगी। सारे देवता तो चले गए, मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी। सोपि ध्यान संबद्धो मुनिरत्रिर्मुनीश्वरा पूर्णासेन तत्र कैलासम न जगामः। शिवजी भी महर्षि अत्रि के ध्यान से बंधे रहने के कारण पूर्णाशेष वहीं स्थित हो गए और वे भी कैलाश पर नहीं गए। 54 वर्ष बीत गए किंतु वर्षा नहीं हुई। इधर अनुसुईया ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक महर्षि समाधि में लीन रहेंगे तब तक मैं भी कुछ ग्रहण नहीं करूंगी, अन्न नहीं खाऊंगी, जल तो खैर था ही नहीं। इन्होंने भी संकल्प कर दिया कि जब तक पति समाधि में है तब तक मैं भी कुछ ग्रहण नहीं करूंगी। कदाचित् स ऋषि श्रेष्ठ यत्रि ब्रह्म विदाम्बरा जागृतस्य जलम देहि प्रत्युवाच प्रियामिति। किसी समय जब ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ऋषिवर अत्रि समाधि से जगे, समाधि से बाहर आए, तब उन्होंने अपने प्रिय पत्नी से कहा, जल दो मुझे जल चाहिए, मुझे जल दीजिए। वे साध्वी भी मैं जल अवश्य लाऊंगी ऐसा निश्चय करके और कमंडल लेकर के वन की ओर चल पड़ी जल ढूंढने के लिए कि पति ने आज्ञा दी है तो मुझे उनके लिए जल लाना है। अनुसुईया जी भी कमंडल लेकर के निकल पड़ी जल की ढूंढ में। वन में घूम रही है, जगह जगह देख रही है कि जल कहां से लाऊं। विचार करने लग गई कि मैं जल कहां से लाऊं, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। आज मैं अपने पति की सेवा नहीं कर पा रही हूं, उनका वचन है कि मुझे जल चाहिए, मैं जल नहीं ला पा रही, कहीं भी जल नहीं मिला अनुसुईया जी को। कहां से लाऊं मैं जल? इस विषय में पड़ी हुई उन्होंने उसी समय उन गंगा जी को मार्ग में जाते हुए देखा। बोलो गंगा मैया की। और भगवती गंगा जी के पीछे पीछे अनुसुईया जी चलने लग गई। आगे आगे गंगा जी जा रही, पीछे पीछे अनुसुईया जी जा रही हैं। तो तब नदियों में श्रेष्ठ तथा सुंदर शरीर धारण करने वाली गंगा देवी ने कहा अनुसुईया से, प्रसन्नास्मि च ते देवी कुत्र यासि वदाधुना धन्या त्वं सुभगे सत्यम तवाज्ञम च करोम्यः। हे देवी, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं, बताओ इस समय तुम कहां जा रही हो? सचमुच तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी। कहो देवी अनुसुईया, तुम कहां जा रही हो ये कमंडल लेकर के? तो अनुसुईया जी कहती हैं, का त्वं कमलपत्राक्षी कुतो वा त्वं समागता
तथ्यं ब्रूहि कृपां कृत्वा साधवी सुप्रभदा सती। हे कमल नयने, तुम कौन हो, कहां से आई हो? कृपा करके मुझे अपना परिचय दीजिए। आप कौन हो? आप तो मुझे कोई साध्वी लग रही हैं, सती लग रही हैं, अपना परिचय दीजिए ना। तो अनुसुईया जी के वचन सुन करके गंगा जी कहती हैं, स्वामिनः सेवना दृष्ट्वा शिशव्या च परात्मना साधवी धर्मं च ते दृष्ट्वा स्थितास्मि तव सन्निधौ। हे साध्वी, अपने पति तथा परमेश्वर सदाशिव के प्रति तुम्हारी सेवा को देख करके एवं तुम्हारा धर्माचरण देख करके मैं तुम्हारे सामने स्थित हो गई हूं। हे देवी, मैं गंगा हूं। बोलो गंगा मातु की जय। मैं गंगा हूं और तुम्हारे शिव आराधन से प्रसन्न होकर के मैं यहां आई हूं तथा तुम्हारी वशवर्तनी हो गई हो। अतः तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग सकती हो। कौन सा वरदान चाहिए तुम्हें? अनुसुईया जी कहती हैं, हे कृपामयी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप तब तक यहीं स्थिर रहें जब तक मैं अपने पति को यहां लेकर ना आऊं। आप यहीं पर रहना, मैं अपने पति को यहां लेकर के आती हूं। सज्जनों को सुख देने वाले अनुसुईया के इस वचन को सुन करके गंगा ने अत्यंत प्रसन्न होकर के कहा, हे अनघे, तुम मेरे इस जल को अत्रि मुनि को दे देना। उनके इस प्रकार कहने पर अनुसुईया भी वैसा ही किया और कभी न नष्ट कर होने वाले उस दिव्य जल को अपने स्वामी को दे करके उनके आगे खड़ी हो गई अनुसुईया जी, स्वामी को जल दे दिया। तो तब उन ऋषि ने बड़े ही प्रेम से, बड़े ही विधि पूर्वक आचमन का पान किया। उस आचमन को लेने से उनको बड़ा सुख हुआ। आहो नित्यं जलम यच्च पीयते तज्जलम नहीं विचार्येते च तेनासु परिस्ताश्चावलोकितम्। अहो आश्चर्य है, मैं जो जल प्रतिदिन पीता था ये जल वैसा नहीं है। ये जल वैसा नहीं है जो जल में रोज पीता हूं। ऐसा विचार करके उन्होंने वन में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो कहीं भी उनको जल नहीं दिखा, केवल सूखे पेड़ दिख रहे हैं, सूखे पहाड़ दिख रहे हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी अनुसुईया से कहा, हे देवी, वर्षा भी नहीं हुई है तो फिर ये जल तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ है? अनुसुईया जी कहती हैं, शंकरस्य प्रतापस्य तवैव सुकृतिस्तथा गंगा समागता त्रेव तदीयम सलिलम तिदम। हे प्रभु, महादेव के प्रताप से तथा आपके पुण्यों से गंगा जी यहाँ पर आई हुई हैं। यह उन्हीं का जल है, ये उन्हीं का जल है। अत्रि कहते हैं, हे प्रिय, यह तुम सत्य वचन कह रही हो या फिर झूठ कह रही हो मुझसे? अरे तुम सच कहती हो या मिथ्या कह रही हो? निश्चय नहीं कर पा रहा हूं कि तुम सत्य का पालन कर रही हो या तुम झूठ का सहारा ले रही हो। ये गंगा यहां कैसे आ गई है? मैं कैसे विश्वास करूं कि गंगा यहां पर आई है? अनुसुईया जी कहती हैं, आगमत्याम मया सार्धम त्वया नाथ महामुने सरिद्वराय गंगाया दृष्टमिच्छा भवेद्यदि। हे नाथ, यदि आपको आपकी इच्छा नदियों में श्रेष्ठ गंगा के दर्शन करने की है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उनका दर्शन करा दूंगी। ऐसा कह करके वे पतिव्रता अपने पति को साथ लेकर के भगवान शिव का स्मरण करते शीघ्र वहां पर पहुंची जहां पर गंगा जी विद्यमान थी। उसके बाद उन पतिव्रता ने अपने पति को उस गड्ढे में स्थित दिव्य स्वरूप वाली गंगा का दर्शन कराया। मुनि श्रेष्ठ ने वहां जाकर ऊपर तक जल से परिपूर्ण सुंदर उस गड्ढे में भगवती गंगा को देखा। धन्य है, क्या यह साक्षात मेरा तप है अथवा अन्य किसी का? इस प्रकार कह करके मुनि श्रेष्ठ ने भक्ति पूर्वक उन गंगा की स्तुति करी। बोलो जगदम्बा मैया की। सुंदर भगवती गंगा की स्तुति करते हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले
मम मतिरस्ता तव पद कमले भागीरथी सुखदायिनी माता तव जल महिमा निगमे ख्याता नाहं जाने तव महिमा पाहि कृपा